हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एरर्स के बारे में पढ़ लिया था कि एरर्स क्या होते हैं। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं और सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर हम पहले सम और डिफरेंस जो होता है एरर में उसके बारे में पढ़ते हैं कि हम एरर को कैसे जोड़ेंगे और एरर को कैसे घटाएंगे, यानी कैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम सम करेंगे उसका। वो एरर में हमें आज देखने को मिलेगा कि किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और उसी से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम उसके बाद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने लिखा है कि एरर इन सम और डिफरेंस, यानी हम सम और डिफरेंस में एरर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि एक कोई क्वांटिटी है जो हमने मेजर्ड किया है या करना है हमें, तो मान लेते हैं कि कोई एक क्वांटिटी है जिसको x बोलेंगे और इसमें हमने क्या किया है कि एक क्वांटिटी लिखी है कि कोई दो क्वांटिटी है a और b, जिसको हमने प्लस किया है या हम इसको बोल सकते हैं हमने माइनस किया है। मैंने बता रहा हूँ ना, सम और डिफरेंस की बात हम दोनों बात कर रहे हैं। तो देखिए होगा क्या कि जब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे कि हमें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कोई वैल्यू है और a कोई वैल्यू है और इस वैल्यू को हमने मेजर किया है, इसमें कुछ गलती है। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि जब गलती होती है तो हम उसको एब्सोल्यूट एरर से लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो गलती कौन सी है, तो हम बोलेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या बोलेंगे? प्लस माइनस डेल्टा ए, और फिर आगे लिखा है प्लस, आप ऐसे कर दीजिए इसको, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, और बी में अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी, ये लिखा है डेल्टा, सॉरी ए लिख गया है ये, डेल्टा बी। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा एरर है, इसमें थोड़ा सा एरर है, तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में एरर की वजह से यहाँ भी एरर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि यहाँ पे जो एरर आया है वो हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, ये जो है वो एरर यहाँ पे दिखाई देगा, डेल्टा x। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे कि इसको जब हम एरर को मेजर करते हैं या हम सम करते हैं या उसका डिफरेंस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम सेम वैल्यू को जोड़ लेते हैं। जैसे इसको और इसको हमें जोड़ लेना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस माइनस बी ऐसे कर देंगे, और उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो हम ये बोलेंगे प्लस माइनस इसको करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये a प्लस b की जो वैल्यू है वो क्या आई है, x आई है। ठीक है, और इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू x रख दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है कि a प्लस माइनस बी बराबर कितना होता है, x होता है, तो हम इसको x लिख देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ भाई, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब इस x से ये जो x है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा x यानी जो एरर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है, इसी को हम एरर या सम बोलते हैं। ठीक है, मतलब एरर प्लस या माइनस, यानी हम इसी तरीके से कोई डिफरेंस होगा उसे हम जोड़ेंगे और इसी को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो निकल के आया है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे, ये एक क्वेश्चन करने से हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो आपको हम बता रहे हैं अभी, लेकिन ये जो फार्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सम और डिफरेंस की, देखिए जहां सम लिखा है वहां प्लस रहेगा, जहां डिफरेंस रहेगा वहां माइनस। मैंने दोनों सिंबल को साथ में रख दिया है, प्लस और माइनस का। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ द टू बॉडीज, यानी किन्हीं दो बॉडीज का जो वॉल्यूम है आर मेजर्ड, उसे मापा गया है और निकला क्या है, पहले निकला है V1, तो V1 की वैल्यू आई है 10.2 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और जो V2 की वैल्यू है, ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे, दो बॉडीज की वॉल्यूम है ना, तो एक V2 है जिसका है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसमें बताना क्या है, कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस। अब देख लीजिए यहाँ पे सम और डिफरेंस दोनों चीजें पूछी गई हैं, किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, लिखा भी है कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स, आपको एरर भी जो है वो बताना है। तो देखिए जब हमने कहा कि हमें जब एरर की मतलब जो एरर वैल्यू है वो हमें अगर पता करनी है तो हमें
कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा वी, यानी हम क्या करेंगे डेल्टा वी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, चूंकि वॉल्यूम दिया है तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए की जगह वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, ठीक है, डेल्टा V2 यानी प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा V2। क्लियर हो गया? अगर आप देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा डेल्टा V2 प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो प्लस माइनस यहाँ पे ऐसे हम लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे डेल्टा V1 की जो वैल्यू है वो है 0.02 प्लस माइनस, और यहाँ पे है भाई यही वाली चीज है ना, तो ये 0.01, क्योंकि हम उसी को हम ज्वाइन करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 0.03, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये हमने वॉल्यूम जो है वो निकाल लिया, ठीक है, प्लस माइनस जो है वो उसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम ओरिजिनल वैल्यू V1 और V2 निकालते हैं, ठीक। अब अगर हम V1 प्लस V2 निकालें, V1 प्लस V2, तो हम देखेंगे कि V1 की वैल्यू कितनी है 10.2 प्लस, और यहाँ पे है 6.4, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, तो आप बोलेंगे 4 and 2 6, और पॉइंट लगा दिया हमने, 6 और 10 16, तो 16.16 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। अगर हम इसका V1 निकाल लें, यानी V1 माइनस V2, अगर हम इसका अंतर निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें, तो 10.2 माइनस 6.4, तो ये आंसर आ जाएगा लगभग आ जाएगा 3.8, लगभग आंसर आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई V1 प्लस V2 की, और यहाँ आ गई V1 माइनस V2 की जो है वो वैल्यू आ गई है। क्लियर? 3.8 सेंटीमीटर आ गई। अब हम सम ऑफ द वॉल्यूम निकालते हैं, यानी अगर हम सम ऑफ द वॉल्यूम की बात करें, सम ऑफ द वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का अगर सम करें तो हम देखेंगे सम का वॉल्यूम क्या निकला है, तो आप बोलेंगे 16.6 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ वाला, ये वाला, ठीक है, यही तो डेल्टा V की वैल्यू है ना, ये वाला, ये डेल्टा V की वैल्यू है। अच्छा, अगर हम डिफरेंस करें उस वॉल्यूम का जो है वो डिफरेंस करें, तो डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम अगर हम देखें डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, तो हम डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3.8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो इस तरीके से हम प्लस और माइनस वाले सवाल जो है वो लगाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एब्सोल्यूट जो हमारा एरर है, यानी जो कम वाला एरर है उनको जोड़ लेंगे, उसके बाद इन दोनों को इंडिविजुअल जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को इंडिविजुअल घटाएंगे, उसके बाद जैसा भी आपसे पूछा गया, सम पूछा गया है और डिफरेंस पूछा गया। देखिए आपकी तो ये ट्रू वैल्यू है और ये वाली आपकी एरर वैल्यू है, तो उसमें देखो एरर लिमिट्स के साथ पूछा था, इसलिए क्वेश्चन में आपको एरर लिमिट जो है वो बताना पड़ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द टू बॉडीज। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, सेकंड अगर देखें हम कि हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एरर, ठीक है, अगर हम किसी एरर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे। मैं डायरेक्ट अब फार्मूला लिख रहा हूं कि कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक वैल्यू है जो कि x इक्वल टू ए बी है, ठीक है, तो हमको इसके एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी वैल्यू को, यानी ये जो डेल्टा x है, तो हाँ, जो x इक्वल टू ए बी है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है, अभी हम इससे संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कोई ऐसा फार्मूला जिसमें मल्टीप्लाई होगा, जैसे f इज इक्वल टू एम में ये लिखा है, जैसे f इज इक्वल टू एम में लिखा है। ठीक, तो इसका जब हम एरर निकालने करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा f बाई एफ और डेल्टा m बाई m ओरिजिनल m प्लस डेल्टा a बाई ए। ये मेरा कहने का मतलब है, इस तरीके से इसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जो मामला है वो निकाला जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये बात जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एरर में आती है। अच्छा, यही चीज यानी यही जो एरर है बिल्कुल सेम वो डिवीजन में भी आता है, यानी हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ एरर। जो एरर है उसका डिवीजन की बात कर रहा है, तो एरर ऑफ द यानी जो डिवीजन है एरर का वो कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल,
मैंने कहा x लिखा है और इसको हम लिख दिए a अपॉन b, ठीक है, तो ये एरर हो गया। बिल्कुल सेम, क्योंकि चाहे एरर हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, दोनों में जो है मतलब जो प्लस का निशान जो है वो आ जाता है। तो इस चीज को अगर हम एरर के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, डेल्टा एक्स, इन इसी को हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। यानी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दोनों स्थिति जो है वो सेम होती है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, ठीक है। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई डिवीजन है, जैसे सपोज दैट हम ऐसे बोल दें कि कोई पावर लगी है, तो हम बोलेंगे एरर ऑफ द पावर। चौथा लिखे दे रहे हैं यहाँ पे कि एरर इन पावर, यानी कोई पावर लगी है उसके अंदर कितना एरर होगा वो हम कैसे बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहता है कि x इज इक्वल टू अगर लिखा है a की पावर n अपॉन b की पावर n, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो ये बहुत आसान है, लिखने का तरीका ये है कि आप जैसे पहले लिखते थे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ही लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ही लिखेंगे बराबर, यानी ये चीज ऐसे रहेगी कि हम ये बता रहे हैं कि आगे मैंने इसको बताया, ठीक है। तो ये होगा x इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर m, ये आगे चल के ऐसे खुल जाएगा कि डेल्टा x अपॉन x, और ये जो a लिखा है ना a की पावर n, तो आप n को पहले ले आएंगे और n को पहले आप लेके आएंगे, और जो ये a लिखा है वो डेल्टा a अपॉन a ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस ऐसे रहेगा, और m की पावर डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। अगर आप परसेंट निकाल लें तो इंटू 100 जो है वो आ जाएगा, यानी कुल नहीं, कुछ करना नहीं, इसका जो भी एरर दिया गया उसको इसके साथ आपको गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये जो है वो पावर में एरर जो है वो डिसाइड की जाती है। तो आप देखिए, हमने जब एरर की बात की है तो हमने सम भी बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया, मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया, डिवीजन भी बता दिया, और पावर, कोई एरर अगर पावर के अंदर है तो उसको कैसे किया जाएगा, उस चीज मतलब वो चीज हमने आपको क्लियर कर दी, हमने बता दिया, ठीक है। अब इनसे संबंधित जो है वो हम क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे लिए कितना लाभकारी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हम उससे कितना सीख पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है, दो क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख रखे हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला लिखा है द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए ध्यान रखिएगा, ये कहा गया है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर का रेडियस जो है उसको मेजर किया गया है, और पाया गया है कि वो 2.1 प्लस माइनस, यानी उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 2.1 है, उसमें गलती 0.5 है, ठीक है। तो 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया, आपको इसका सरफेस एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट्स, और इसमें गलती भी निकालनी है कि कितनी गलती है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो आपको बताइए, आप बताएंगे कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7, यानी 22/7, और जो आर की वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है 2.1, ओरिजिनल वैल्यू 2.1, और ये इसका स्क्वायर हुआ। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.5। अब चूंकि सरफेस एरिया निकाला गया है तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया जो है वो निकाला गया। अब देखिए, आप जो है वो एस की वैल्यू, यानी सरफेस एरिया की वैल्यू जो है वो निकाल दिए हैं, ठीक है, सरफेस एरिया की वैल्यू आप निकाल दिए हैं। अब आपसे कहा जाएगा कि आपको ये भी सरफेस एरिया आपको पता चल गया, अब आपको एरर लिमिट जो है वो बतानी है, उसके बाद दोनों को साथ में बताना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला है कि ये जो फार्मूला दिया गया है कि s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया का फार्मूला है। लेकिन जब हम इसको एरर निकालेंगे तो हम इसे बोलेंगे डेल्टा एस अपॉन एस 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखिए आर स्क्वायर लगा है, तो इस आर स्क्वायर पे एक पावर लगी है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि हम इसको ऐसे करेंगे कि 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है, यानी ये जो आर है वो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। तो हम इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकालेंगे भाई, कि डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है और इसकी कोई भी
जो है वो, जो चीजें कांस्टेंट होती है उसमें तो कोई एरर होता ही नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर अपान आर, और ये भी देखिए कि ये यहां से उड़ के जो है वो यहां चला आएगा, ठीक है, ऐसे चलाएगा, तो यहां से ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू कितनी थी भाई 0.5, और जो आर की वैल्यू है वो कितनी है 2.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इतना हो जाएगा। उसके बाद एस, और एस की वैल्यू आप देखिए हमने निकाला है 55.5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमने निकाला है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 26.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इतना आएगा 26.4 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा जो है वो रिजल्ट आएगा। अब हमने कहा है कि इस चीज को जो है वो साथ में बताइए, तो हम ये बोलेंगे एस एंड प्लस माइनस डेल्टा एस, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो एस की वैल्यू है वो कितनी आई है 55.5 प्लस माइनस कितना आया है 26.4 सेंटीमीटर, ये सॉरी ये स्क्वायर होगा, क्यूब लगा यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सवाल है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देख ले रहे हैं ये क्वेश्चन जो था वो किसका था, ये मल्टीप्लीकेशन का सवाल था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर पावर लगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि द मास एंड द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, कोई एक सॉलिड स्फीयर है, उसका जो मास है और जो उसकी डेंसिटी है, ठीक है, उसको मेजर किया गया है और देखा गया है कि वो कितना है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg। अब चूंकि kg लिखा है तो ये मास होगा, एंड 4.6 प्लस माइनस 0.3 kg पर मीटर क्यूब, इसका मतलब ये डेंसिटी होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है विद ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सॉरी कैलकुलेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट, और इसमें भी आपको ये बताना है कि कितना एरर जो है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि चूंकि ये मास लिखा है तो हम यहाँ देखेंगे कि मास यानी m ओरिजिनल वैल्यू प्लस डेल्टा m, जी ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 12.4 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, ये लिखा है kg। अच्छा, अब डेंसिटी जो लिखी हुई है ये आपका मास लिखा हुआ है ना, यानी ये जो लिखा हुआ है ये मास ही लिखा हुआ है। अब अगर हम डेंसिटी को लिखें, डेंसिटी, तो हम देखेंगे डेंसिटी में लिखा हुआ है d प्लस माइनस और डेल्टा d, ठीक, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, ये डेंसिटी है, ठीक है। ये मैं इसको ऐसा थोड़ा ये भी सही की दे रहा हूं कि ये मास है, ठीक है, और ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मुझे फार्मूला निकालना है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्या होगा भाई, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, जिससे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वैसे ही वॉल्यूम का फार्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। देखिए मास कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 12.4 और जो डेंसिटी दी गई है वो है 4.6, ठीक है, यानी 12.4 अपॉन 4.6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7 मीटर क्यूब, ठीक है, कितना आएगा 2.7 मीटर क्यूब, चूंकि वॉल्यूम है ना तो वो मीटर क्यूब में ही आएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम डेल्टा वी निकालते हैं, यानी हमें ओरिजिनल वॉल्यूम मिल गया है, अब हम चेंज इन वॉल्यूम यानी जो वॉल्यूम के अंदर जो एरर है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो फार्मूला है वो देखिए किस रूप में है, ये भाग के रूप में, डिवीजन के रूप में, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है, और इस चीज को हम उधर लेके जाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा इनटू वी, तो यहां से हम इस चीज को हटा देंगे ताकि हमको चेंज जो है वो मिल जाए। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ जो डेल्टा एम की वैल्यू है वो क्या है, 0.1 है, और जो एम की वैल्यू है वो क्या है 12.4 है, प्लस डेल्टा डी की वैल्यू क्या है 0.2 है, डी की वैल्यू क्या है 4.6 है, और उसके बाद जो आपने ओरिजिनल वी निकाला था वो कितना निकाला था 2.7। जब इसको हम हल करेंगे, यानी जब हम इसको जो है हल करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा प्लस माइनस 0.14,
मीटर क्यूब, हाँ किस में आएगा, मीटर क्यूब। अब जब इसका ओरिजिनल टोटल लिखा जाएगा तो हम ये लिखेंगे v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू, v कितना है भाई आपका 2.7 मीटर क्यूब प्लस प्लस माइनस 0.14 ये आएगा मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एरर का जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमारी जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगले जो क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोगों ने एरर से ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुनिएगा, लिखा है कैलकुलेट परसेंटेज एरर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन परसेंटेज एरर का, अभी तक तो एरर लिमिट्स के बारे में बात कर रहा था, इस बार परसेंटेज एरर के बारे में बात कर रहा है, यानी इस बार हमें परसेंटेज एरर को बताना है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, यानी जो पेंडुलम है उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर हमें परसेंटेज एरर बताना है। यहाँ पे टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है उसका फार्मूला दिया गया है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, जहां पे वेयर एल एंड जी, जहां पे एल और जी जो है उसको प्लस माइनस 1% और प्लस माइनस 2% के एरर से जो है वो मेजर्ड किया गया है, यानी इनको मेजर किया गया है तो लेंथ में 1% की गड़बड़ी है और जो जी है यानी ग्रेविटी जो है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 2% उसमें जो है वो गड़बड़ी है, यानी उसके अंदर एरर है। तो उसका हमें आपको क्या बताना है, परसेंटेज एरर बताना है टाइम पीरियड का, क्या कि टाइम पीरियड में कितना परसेंटेज एरर जो है वो गलती जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस फार्मूले को लिखता हूं। इस फार्मूले को अगर हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 2 पाई है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसमें एरर नहीं होता, तो हम इसको हटा देंगे। तो जब हम हटा देंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा वो देखिएगा, तो ये लिखा है डेल्टा टी अपान टी इज इक्वल टू, ये जो रूट लगा है इसका मतलब होता है 1/2 इंटू डेल्टा एल अपान एल प्लस ये एक अंदर में आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसके लिए भी वही लगेगा, और इंटू डेल्टा जी अपान जी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चूंकि आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज उसने दे ही रखा है, तो ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू जो है वो परसेंट से बदल जाएगी, यानी हम इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा टी अपान टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, ये लिखा हुआ है परसेंटेज पूरा। यानी अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखी है ये परसेंटेज एरर की बात की गई है इसमें, और परसेंटेज एरर की वैल्यू उसने डायरेक्ट दे दी है 1%, तो हम इस तीनों वैल्यू की जगह पे डायरेक्ट 1% रख देंगे। ठीक है, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। और प्लस यहाँ पे भी देखिए कि ऐसे इसको दिया गया है 1/2 इंटू डेल्टा जी अपान जी इंटू 100। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू आपको, यानी ये जो पूरा लिखा गया है इसकी भी वैल्यू आपको दी गई है कितना, 2 प्लस माइनस 2% यहाँ पे दी गई। तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसकी वैल्यू 1% दी गई है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस ठीक यहाँ पे लिखा है 1/2 और इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 2% दी गई है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, ये 1 1 जा 1 आएगा, और यहाँ पे 1 1 जा 1 1/2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो आंसर आया है वो कितना आ गया है, तो हम आएगा प्लस माइनस 1.5%। ठीक है, ये टोटल टाइम पीरियड में जो है वो अंतर आ गया। ठीक है, यानी अपना एरर जो है वो आ गया। क्लियर है, तो ये प्लस माइनस 1.5% यहाँ पे आया है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फाइंड द रिलेटिव एरर। अब इस बार हमको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है किसमें, जेड में। अगर जेड की वैल्यू इतनी दी गई है जैसा कि आपके सामने देखिए बना है। ठीक है, मैं इस फार्मूले को पढ़ के आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए लिखा है z इज इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 एंड c की पावर 1 d की पावर 3/2। और ये कहा गया है कि इनके अंदर जो परसेंटेज एरर है उसको मेजर किया गया है। 4 वैल्यू दी गई है a b c d, तो उसमें वैल्यू दी गई है कि a की वैल्यू 4% है, b की वैल्यू 3% है, c की वैल्यू 2% है और d की वैल्यू जो है वो 1% है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ये भाग में भी है और गुणे में भी है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे डेल्टा जेड। क्या लिखेंगे,
डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर 4 लिखी है तो हम 4 को बाहर निकाल लेंगे और डेल्टा ए यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, है ना, ये परसेंटेज है भाई, ये क्या है, परसेंटेज है, तो इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया प्लस। अब बी का लिखेंगे तो बी के ऊपर का जो पावर इसको पहले निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे इनटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है, ये लिखा हमने, फिर प्लस लिखा हमने, फिर सी की वैल्यू हम लिखेंगे, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, तो इसको हम कुछ नहीं बल्कि ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट कि डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद प्लस एक और बचा है 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2 और इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये वैल्यू यहाँ पे जो है वो बन के आएगी। अब देखिए मैं इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए लिखा है पहला 4, और आप जानते हैं 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये कहलाता है परसेंटेज एरर। क्या कहलाता है, परसेंटेज एरर कहलाता है, ठीक है, ये इतना जो है वो परसेंटेज एरर कहलाता है। तो परसेंटेज एरर की वैल्यू उसने दे दी गई है 4%, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसको हम बंद कर देंगे। फिर प्लस 1/3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, इसका परसेंटेज एरर जो है वो 3 दिया गया है, तो इसको भी अब हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। प्लस अगर हम सी की वैल्यू करें तो सी की वैल्यू डायरेक्ट उसने 2% दे दी गई है, तो हम डायरेक्ट 2% ही क्या करेंगे, लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है 3/2 यानी प्लस 3/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू उसने 1 दी है, तो ये इस तरीके से जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4 4 जा 16 प्लस 3 1 जा 3, ये कट जाएगा तो ये 1 1 जा 1, खाली 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 आएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा 3 1 जा 3 एंड 2, देखिए दैट इज 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो मैंने इसमें कुछ गड़बड़ी की है क्या, ए बी सी डी, तो ए की वैल्यू में हमने क्या रख दिया 4% और बी की वैल्यू में 1/3 एंड 1/3 एंड 3/2 आंसर डेल्टा बी अपॉन बी, तो 2 4 3 2 1 4 1/3 इंटू 2, सही है। अच्छा हाँ, ये मैंने यहाँ पे 4 नहीं, शायद परसेंटेज एरर में मैंने डिस्टर्ब किया, हाँ कोई बात नहीं, मेरा आंसर जो है वो सही है, मैंने वैल्यू गलत लिखी, कोई बात नहीं, चलिए आंसर सही है। तो यहाँ हो जाएगा 16 17 और 2 19, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 3/2, ठीक है, ये आंसर जो है वो मिलेगा। और 3/2 का कितना होता है भाई, 1.5 होता है, ठीक है, यानी 2 को अगर हम करेंगे 3 में भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यानी 2/3, 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो ये हो जाएगा 19 और 1.5 कितना हुआ 20.5% का एरर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो यूज इस्तेमाल किए थे, और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप मुझे बताइए कि दिक्कत कहाँ पे है, हम उसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।